चल रहा हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। रिंकी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर राखी चील आ जाता है। अरे रिंकी, तुम अभी तक जंगल छोड़कर नहीं गई? यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से जल्दी जंगल छोड़कर चलो मेरे साथ, मैं तो जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। अरे राखी भाई, आपको क्या हुआ? जंगल छोड़ जाने की बात क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ है जंगल में कि सभी पक्षी यहाँ से चले गए हैं? अरे चिड़िया बहन, तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल में एक किडनी चोर कौवा घुस आया है। उसकी वजह से सभी पक्षी जंगल छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, वो तो तुम दिख गई, इसलिए मैं आपको बताने आ गया। चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जंगल छोड़ के उस किडनी चोर से कौन बचाएगा हमें? आप भी मेरे साथ चलिए। आपको पता है वो यहाँ कभी भी आता होगा। उसने काफी पक्षियों के घोंसले पर हमला कर दिया है। राखी भाई, मैं आपके साथ चलती, बिल्कुल आपके साथ चलती, पर मैं क्या करूं? यहाँ पर मेरे अंडे हैं, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती। ना तो आप ही बताइए, ना मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे अपने अंडों की रक्षा करनी होगी, वो सब आप समझो चिड़िया बहन। वो कौवा कभी भी आता होगा। मैं तो चला अपनी जान बचाकर, आप अपनी रक्षा करना। और इतना कहकर राखी चील वहाँ से चला जाता है। किडनी चोर कौवा की वजह से सभी पक्षी अपना जंगल छोड़कर दूसरा जंगल जा रहे थे। कहीं तोता जंगल जा रहा था तो कहीं दूसरे पक्षी भी कुछ पक्षियों के साथ जंगल छोड़कर जा रहे थे। रानी चिड़िया के दो नन्हे बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे, तभी वहाँ किडनी चोर कौवा आ जाता है। अरे आज तो पूरा जंगल खाली है, सभी पक्षी लगता है मेरे डर से भाग गए। अब मैं किसकी किडनी निकालूंगा जब सभी पक्षी चले गए? अरे ये क्या, दो बच्चे तो बैठे हुए हैं, चलो इन्हीं के किडनी से काम चला लूंगा, इन्हीं की किडनी निकालता हूँ। तो फिर इतना कहने के बाद किडनी चोर कौवा उड़कर उनके पास पहुँच जाता है और उन बच्चों को देखने लगता है। कौवा को देखकर बेचारे नन्हे बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि वह बहुत ही डरावना था। अरे अरे, अब रोने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों रोना धोना बंद करो। अब तुम्हें सीधी मुक्ति मिलेगी, मुक्ति। अब तुम्हारी मम्मी बचाने वाली नहीं है। तुम्हें किडनी चोर इतना कहने के बाद उनकी किडनी निकाल लेता है। आज तो बच ही गए उस किडनी चोर से। वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी किडनी ही निकाल लेता, पर मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ। ना जाने मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं वो कौवा वहाँ ना पहुँच जाए। मेरे बच्चे तो उड़ भी नहीं पाते बेचारे। ऐसा करती हूँ, वहाँ जाकर देखती हूँ कहीं कौवा वहाँ पर तो नहीं पहुँच गया। राखी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने बच्चों के पास अपने घोंसले तक पहुँच जाती है। वह जब घोंसले पर पहुँच जाती है तो वह देखती है, हे भगवान, किडनी चोर ने मेरे बच्चे मार डाले, उनकी किडनी निकाल ली। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, नहीं तो वो मेरी भी किडनी निकाल लेगा, मुझे भी मार देगा। मैं उसके हाथों नहीं मारूंगी, चाहे मैं कहीं और मर जाऊं। इतना कहकर राखी चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। रिंकी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते राखी चिड़िया आ जाती है। रिंकी बहन, रिंकी बहन, आपको पता है
हमारे जंगल में किडनी चोर कौआ घुस आया, उसने मेरे बच्चे मार डाले, इसलिए अब मैं जंगल छोड़कर जा रही हूँ। क्या राखी बहन, किडनी चोर ने आपके बच्चों की किडनी निकाल ली? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे अंडे यहाँ पर। अब मैं कैसे बचाऊंगी अपने अंडे उस किडनी चोर से? चिड़िया बहन, मैं तो कहती हूँ आप अंडे लेकर यहाँ से चलिए, नहीं तो वो किडनी चोर यहाँ कभी भी आ जाएगा। मैं तो चली। इतना कहकर राखी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है और राखी चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी कहाँ चले गए? मुझे कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आज कोई किडनी भी नहीं मिली है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किडनी चाहिए। ऐसा करता हूँ, आगे जाके देखता हूँ, शायद कोई पक्षी दिख जाए। आज तो मुझे किडनी निकालनी ही है। पूरे जंगल के पक्षी चले गए हैं। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा, कहीं वो कौआ इधर ही ना आ जाए। ऐसा करती हूँ, वो कौआ इधर आए उससे पहले मैं अपने घोंसले को ढक देती हूँ पत्तों से। शायद इतना कहकर रिंकी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और फिर रिंकी चिड़िया अपने साथ कुछ पत्ते लाती है और उन पत्तों से अपने घोंसले को पूरी तरह ढक देती है। अब मेरा घोंसला दिखाई नहीं दे रहा है, उसे भी मेरे घोंसले के बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। फिर रिंकी चिड़िया वहाँ से उड़कर दूर एक पेड़ पर बैठकर अपने घोंसले पर नजर रखने लगती है। थोड़ी ही देर बाद किडनी चोर कौआ उड़ते उड़ते रिंकी चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। यहाँ भी कोई पक्षी नहीं है। लगता है सभी पक्षी जंगल ही छोड़कर चले गए। कोई भी पेड़ पर कहीं भी कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे मेरा शिकार कैसे होगा? अरे किडनी चोर कौआ कहाँ से आ गया और इसे मेरे घोंसले के पास ही बैठना था क्या? कहीं इसकी नज़र मेरे घोंसले पे ना चली जाए। हे भगवान, रक्षा करना। एक ना एक पक्षी तो जंगल में होगा। इतने जल्दी कैसे सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा सकते हैं भला? अरे ये हरे हरे पत्ते क्यों यहाँ बिखरे पड़े हैं? कहीं इसके नीचे कुछ दबा हुआ तो नहीं है? इतना कहकर किडनी चोर कौआ घोंसले के सारे पत्ते हटा देता है। अच्छा, तो कोई कौआ पक्षी मुझसे चालाकी कर रहा था। इसके नीचे अंडे छुपा के रखे हैं। चलो कुछ नहीं, किडनी नहीं तो अंडे ही सही, भूख ही मिटेगी। इससे यही खा लेता हूँ। हे भगवान, इसने तो मेरा घोंसला देख लिया। अब क्या होगा? ये मेरे अंडे ना खा ले। मुझे जाना ही होगा अपने अंडे बचाने के लिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर रिंकी चिड़िया अपने अंडे बचाने के लिए किडनी चोर कौआ के पास चली जाती है। अरे कौआ जी, आप क्या करने वाले हैं? आप ये अंडे खाने वाले हैं क्या? आप ये अंडा मत खाइए, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एक दिन बाद इन अंडों से कुछ बच्चे निकल आएंगे, फिर आप उनकी किडनी निकाल लेना। आपको तो किडनी चाहिए है ना? हाँ, इनकी तो किडनी निकालूंगा ही, पर अब मैं तेरी भी किडनी निकालूंगा। आज पूरा जंगल देख लिया, कोई भी पक्षी नहीं मिला। अच्छा रहा तू आ गई यहाँ पर। अब मैं तेरी ही किडनी निकालूंगा। मैं कौआ जी, आपको पता है
आपको मेरी किडनी निकाल कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने कल ही चेकअप कराया था। डॉक्टर ने बोला मेरी दोनों किडनी खराब हैं और मैं कभी भी मर सकती हूँ। अच्छा, तो मैं इन बच्चों की तो किडनी निकाल कर रहूँगा, कल तक निकलेंगे ना इनमें बच्चे? मैं यहीं पर बैठकर इनका इंतजार करूँगा जब तक ये निकल नहीं आते। जाओ तुम यहाँ से। और फिर रिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। किडनी चोर कौआ घोंसले के पास बैठकर इंतजार करने लगता है। अरे, अब तो रात भी हो चुकी है, कब निकलेंगे इनसे बच्चे? अब तो मुझे नींद भी आने लगी है। और फिर रात होने के बाद किडनी चोर कौआ वहीं पर सो जाता है।